रामानुजाचार्य जी उनको श्री भाष्य लिखना था, और श्री भाष्य लिखने के लिए उनको एक ग्रंथ अवलोकन की आवश्यकता थी, एक ग्रंथ पढ़ना था, और वो ग्रंथ कश्मीर में था। तो आप दक्षिण से अपने शिष्य के साथ में पैदल गए। श्री कुरेशाचार्य जी इनके शिष्य थे, उनके साथ में पैदल गए कश्मीर। कितने महीनों में पहुंचे, साल लग गए होंगे पहुंचने में। वहां जाकर के वहां के लोगों से कहा कि हमको वो ग्रंथ चाहिए, उसका हम अध्ययन करके वापस कर देंगे आपको, हमको क्योंकि श्री भाष्य लिखना है। तो उन लोगों ने पहले तो दे दिया ग्रंथ, बाद में उन लोगों को लगा पता नहीं ये दक्षिण में जाकर के क्या लिखेंगे, क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि कश्मीर की विद्वानों की बड़ी कश्मीर एक समय पे विद्वानों का, आज जैसे काशी विद्वानों की राजधानी मानी जाती, कश्मीर विद्वानों की राजधानी थी, विद्वान ब्राह्मण वहीं जन्मे थे। तो लोगों के मन में आ गया कि कहीं ये दक्षिण भारत में जाकर के वहां कोई और राजधानी विद्वानों की ना बना दें, कश्मीर से विद्वत्ता की राजधानी छिन ना जाए। तो अगले दिन सुबह वो ग्रंथ वापस ले लिया। बोले नहीं हम नहीं दे सकते, वो तो कल गलती से हमने दे दिया, ऐसे ऐसे करके वो ग्रंथ वापस ले लिया। रामानुजाचार्य जी बोले हम दक्षिण से चल करके आए हैं, हमारा और कोई उद्देश्य नहीं है, बस हमको श्रीभाष्य लिखना है मानव कल्याण के लिए, और उसमें इस ग्रंथ की आवश्यकता है। मना करने लगे सब लोग। सरस्वती जी के सामने बैठ करके हाथ जोड़ के बैठे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, हे मां आप कृपा करो। तब अर्धरात्रि में मां सरस्वती स्वयं प्रकट हो गई और उस ग्रंथ को उन्हें प्रदान कर दिया, और बोले अभी निकल जाओ यहां से, सुबह तक की प्रतीक्षा मत करना। रामानुजाचार्य जी अपने शिष्य कुरेशाचार्य जी को ग्रंथ पकड़ाए और निकल पड़े। बोले जितना जल्दी हो सके भाग लो, क्योंकि सुबह होते ही इनको पता चलेगा कि ग्रंथ हमने रख लिया है, और ये आकर के कहीं हम पर प्रहार ना करें। सुबह होते ही उन लोगों को पता चल गया कि ग्रंथ नहीं है, उनको लगा कहीं चोरी तो नहीं हो गया। रामानुजाचार्य जी इतनी तीव्र गति से चले, 5 दिन लगे उन लोगों को पकड़ने में, लेकिन 5 दिन बाद उन्होंने बीच रास्ते में पकड़ लिया और कहा देखिए आप आचार्य चरण हैं, हमारा ग्रंथ वापस कीजिए। रामानुजाचार्य जी बोले हमको बस श्रीभाष्य लिखना है। बोले नहीं, ग्रंथ वापस कीजिए। कुरेशाचार्य जी ने ग्रंथ दे दिया। वो ग्रंथ लेकर के कश्मीर के लोग वापस चले गए। रामानुजाचार्य जी बोले बताइए एक ग्रंथ का कितना सहायक था हमारे श्रीभाष्य में, वो भी हमको नहीं मिला। कुरेशाचार्य जी बोले आप चिंतित क्यों होते हैं, आपका शिष्य आपके साथ खड़ा है, आप चिंता कर रहे हो। बोले क्यों? बोले महाराज 5 दिन हम लगे हमको इन लोगों को पकड़ने में। बोले हाँ, रात्रि में जहां रुक करके आप शयन करते थे मैं रात भर बैठ के पढ़ता था, मैंने पूरा ग्रंथ याद कर लिया, पूरा कंठस्थ है मुझे। चलिए दक्षिण भारत, जहां से जिस विषय को आप कहेंगे मैं सुना दूंगा आपको। रामानुजाचार्य जी ने हृदय से लगाया, बोले शिष्य हो तो ऐसा। ये मैंने अपने 24वें गुरु से सीखा कि शिष्य के शिष्यत्व में और गुरु के गुरुत्व में यह भाव होना चाहिए कि वो जिसके संपर्क में आवे। बंधुओं देखो, आप कहेंगे कि असंभव है, नहीं असंभव नहीं है। बुरे काम करने के लिए हम लोग 2 मिनट में दूसरे का व्यसन अपने अंदर ले लेते हैं। बुरी आदतें जीवन में लानी हो, दूसरे की बुरी आदत 2 सेकंड में हमारे अंदर आ जाती हैं, पर अच्छे गुणों को धारण करने में ही हमको दिक्कत होती है। बुरा बनने में हमको वक्त नहीं लगता, अच्छा बनने में वक्त लगता है। इसलिए अपने गुरु जैसे थोड़े तो बनो, उन जैसा थोड़ा आस्वादन तो चित्त में लाओ, उन जैसे थोड़े भाव, थोड़ी स्थिति थोड़ा तो लाओ। ये है मेरे 24 गुरु। बोलो गुरुदेव दत्त। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरुओं के बारे में बताया और कहा